अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू लेकर आया हूं जिसकी अभी अभी कुछ ही अर्सा पहले प्राइस ड्रॉप हुई है। आप मेरे चैनल के ऊपर कई वीडियोस देख चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी कई सारी गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज़ की हैं, जिनमें बेसिकली ये तो आप कह सकते हैं कि वो सारे वो प्रोडक्ट्स थे जो कि डेड आइटम्स थे या ना बिकने वाले प्रोडक्ट्स थे, तो उनकी प्राइसेस कम की गई। जैसा कि किया ने किया स्टॉनिक की प्राइस कम कर ली, इसी तरह सुजुकी ने सुजुकी स्विफ्ट की प्राइस कम कर ली। और आज जिस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ ये है चेरी टिगो 8 प्रो। इस गाड़ी की भी प्राइस में कमी आई है और आज इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपके लिए इस गाड़ी के एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का रिव्यू लेकर आया हूँ, जिसमें आप चेरी टिगो 8 प्रो के बारे में डिटेल से जानेंगे और आपको इसकी सारी स्पेक्स फीचर्स का पता चलेगा और तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो वीडियो को पूरी देखिएगा और ना सिर्फ ये बल्कि मैं आपको इसकी प्राइस भी बताऊँगा। अगर प्राइस की मैं बात करूं तो चेरी टिगो की जो पुरानी प्राइस थी वो थी 1,03,99,000 यानी कि 1,04,00,000 रुपए। और जो नई प्राइस इस गाड़ी की हुई है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपया कम होने के बाद हो गई है 95,50,000 रुपए। और ये एक बड़ी इंसेन किस्म की कमी है जो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी। सो ये प्राइस इंसेन नंबर्स हैं जो कि आपको इस गाड़ी के साथ डिस्काउंट की सूरत में मिल रहे हैं। और आए अब वक्त ज़ाय किए बिना हम रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कैसी है, इसमें आपको फीचर्स क्या क्या ऑफर किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि सैगल मोटर्स के ऊपर ना सिर्फ चेरी टिगो 8 प्रो में ब्लैक कलर अवेलेबल है बल्कि इसमें वाइट कलर भी अवेलेबल है। तो आपकी चॉइस के मुताबिक जो भी कलर आपको पसंद हो, दोनों कलर्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। तो आए अब रिव्यू की तरफ चलते हैं। पर आमतौर पर पैसेंजर जब भी दरवाज़ा खोलते हैं तो वो ज़्यादा ख्याल नहीं करते और बेख्याली के आलम में दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन ये गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि अगर बैक साइड से कोई और गाड़ी आ रही है जिसका आपको पता नहीं है और आप दरवाज़ा खोलने लगे हैं तो इस पे यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है। अगर पीछे कोई गाड़ी होगी तो यहाँ पर आपको लाइट ब्लिंक करके बता देगी कि अभी दरवाज़ा मत खोलें, पीछे गाड़ी है। हेलो चेरी, I'm listening. ओपन सनरूफ, Opening the sunroof. क्लोज सनरूफ। Closing the sunroof. तो ये एक बड़ी मॉडर्न टेक इस गाड़ी के अंदर यूज हुई भी है जी। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए चाइना की एक ऐसी एसयूवी लेकर आया हूं जिसने जापानीज गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है फीचर्स के मामले में। बल्कि जापानीज गाड़ियां तो बहुत ही पीछे हैं, इस गाड़ी ने जर्मन गाड़ियों को भी फीचर्स के मामले में बहुत पीछे छोड़ दिया है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊंगा। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं, गाड़ियों से रिलेटेड और डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप एक कार लवर हैं तो, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आपको गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो गाड़ी आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूं वो मौजूद है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी जीटी रोड के ऊपर। और सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं, एक तो ये वाली है जो कि फ्लैगशिप ब्रांच है जीटी रोड पर डीएचए फेज 2 गेट नंबर 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर। दूसरी जो ब्रांच है वो रावलपिंडी सदर में है। तो आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाऊंगा उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने हासिल करनी है तो इन दोनों ब्रांचेस में से कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए गए। उसके अलावा कोई भी मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आप www.sagalmotorsports.pk पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर सैगल मोटर्स पर मौजूद जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन सब की तमाम इन्फॉर्मेशन प्राइसेस के साथ और एसेसरीज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। सो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये है इस गाड़ी की रिमोट की। एक तरफ आपको इसकी ब्रांडिंग नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ अनलॉक, ट्रंक ओपनर, लॉक और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि आप अपने पास रख के जैसे ही गाड़ी के करीब जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी जो है अनलॉक हो जाएगी और इसके साथ साथ गाड़ी की हेडलाइट्स जो हैं वो भी ऑन हो जाएंगी, यानी कि इसकी वेलकमिंग लाइट्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगी और बहुत ही शानदार तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसे ही आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाएंगे ये गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद ही लॉक हो जाएगी और तमाम तरह लाइट्स वगैरह जो हैं इसकी ऑफ हो जाएंगी। ये एक बहुत ही मज़े की चीज़ है, आपको की को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
बगैर की को पॉकेट से निकाले आप गाड़ी के अंदर दाखिल हो सकते हैं और गाड़ी से दूर जा सकते हैं बगैर इसको लॉक किए। तो आप देख सकते हैं गाड़ी अब लॉक हो चुकी है और ये मैं अब इसके करीब आया हूँ तो ये दोबारा से अनलॉक हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे चेरी टीगो 8 प्रो जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर अवेलेबल है। आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी की स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर देखेंगे, तमाम तर चीज़ें आपको डिटेल में दिखाई जाएंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आगे चलकर मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस भी बताऊंगा। ये है इस गाड़ी का बहुत ही खूबसूरत ये इंटीरियर और कंप्लीट फॉक्स लेदर का यूज़ किया गया है इसके इंटीरियर के लिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रीमियम, इंतहाई कंफर्टेबल सीट्स हैं और इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम है इस गाड़ी का। सो आइए इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं। और इस गाड़ी के अंदर कोई भी एनालॉग मीटर नहीं है। आप अगर इसकी स्क्रीन देखें तो कंप्लीट आपको एक डिजिटल कॉकपिट डिस्प्ले मिलता है। तो इसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। और कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का डिस्प्ले आपको वेलकम करता है। और जिस भी मोड के अंदर गाड़ी होगी इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी कलर थीम है वो सेट हो जाएगी। जैसा कि अभी गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के अंदर है तो इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का पूरा कलर है ये रेड के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो आए जी इसके हम एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं और गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्म करते हैं। सो गाइस, चेरी टीगो 8 प्रो के अगर हम फ्रंट फेस की बात करें तो बहुत ही बल्कि इंतहाई अग्रेसिव किस्म का फ्रंट फेस है और काफ़ी हद तक इसकी लाइट्स जो हैं वो BMW की तरह मिलती जुलती हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंप्लीट LED लाइट्स हैं और ना सिर्फ LED लाइट्स हैं बल्कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाऊं तो इसमें सीक्वेंशियल इफेक्ट आपको इसकी लाइट्स के अंदर नज़र आएगा। और लो बीम और हाई बीम के लिए आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लैंप मिलता है। अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको चेरी की ब्रांडिंग इसकी लाइट्स के अंदर नजर आ रही होगी और इसके साथ साथ यहाँ पर लाइट के बिल्कुल अंदर आप अगर देखें तो आपको टीगो LED टेक्नोलॉजी का बैज नजर आ रहा होगा, यानी कि वो लिखा हुआ है। उसके अलावा इसकी ये जो लाइट्स हैं ये एडेप्टिव लाइट्स हैं। अगर हाईवे पर सामने से कोई गाड़ी आती है तो ये ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी अगर आपने इसको हाई बीम पर शिफ्ट किया हुआ है, और जैसे ही गाड़ी क्रॉस हो जाएगी तो ये वापस दोबारा से इसकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। इसके साथ साथ ग्रिल हमारे पास बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश ग्रिल है जिसके अंदर आपको पार्शियल क्रोम मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास चेरी का बैज है और नीचे हमारे पास फ्रंट फेसिंग कैमरा की फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। उसके अलावा बम्पर यहाँ पर हमारे पास आ जाता है जी बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर एडैस वगैरह के सारे फीचर्स मिलते हैं जिसमें गाड़ी ऑटो ब्रेकिंग और एक्सेलरेशन वगैरह करती है, जिसका सेंसर यहाँ नीचे बिल्कुल बम्पर के फ्रंट में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर हम साइड पर आ जाएं तो साइड मिरर्स इस गाड़ी के पिलर माउंटेड हैं लेकिन बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में है। इनके ऊपर आपको LED टर्न इंडिकेटर मिलता है। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर 360 व्यू कैमरा की फैसिलिटी मौजूद है। उसके अलावा इस गाड़ी के जो साइड मिरर्स हैं इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। तो अगर आपकी बैक साइड पर कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करती है जो कि आपको इंडिकेट करती है। इस गाड़ी के अंदर आपको कूपर का टायर मिलेगा और इसके रिम के साइज की अगर हम बात करें 18 इंचेस के इंतहाई खूबसूरत रिम्स इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। 235, 55 इसके टायर का साइज है। इसके अलावा फ्रंट पर हमारे पास वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक आ जाती है। और अगर आप गाड़ी की साइड लुक देखें तो इसके ये जो व्हील वेल है इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर मैट फिनिश में प्लास्टिक की क्लाइडिंग चलती है जो कि तकरीबन पाकिस्तान में आने वाली सारी SUVs के अंदर सेम यही टच आपको मिलता है। इसके साथ साथ नीचे हमारे पास क्रोम का कॉम्बिनेशन है जो कि इसकी वेस्ट लाइन पर चलता है। ऊपर इसकी विंडोज़ के इर्द गिर्द जर्मन गाड़ियों की तरह, मर्सिडीज़ वगैरह की तरह आपको कंप्लीट क्रोम मिलता है। और इसके रूफ के ऊपर अगर आप देखें तो एक आपको थोड़ी सी थिक क्रोम की पट्टी नजर आएगी। इसी तरह इसकी ये जो रूफ रेल्स हैं ये भी ग्लॉसी सिल्वर फिनिश के अंदर डिज़ाइन की हुई हैं। तो कंप्लीट अगर आप गाड़ी की साइड लुक देखें तो इस क्रोम फिनिश की वजह से बहुत ही खूबसूरत और एक बल्कि लुक नज़र आती है साइड से, और काफ़ी प्रीमियम भी नज़र आती है इसकी वजह से। उसके अलावा यहाँ पर आपको TGDI का बैज मिल जाएगा, यानी कि T इसका बेसिकली टर्बो के लिए है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह रियर साइड पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपको इसमें, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाता है। और बैक पर भी हमारे पास डिस्क ब्रेक है, बट फ्रंट पर वेंटिलेटेड है, जबकि बैक पर आपको सॉलिड डिस्क ब्रेक मिल जाती है। यहाँ पर हमारे पास फ्यूलेट ओपनर आ जाता है
इसके साथ साथ गाड़ी के जो डोर लैचेस हैं, अगर इनकी तरफ आ जाएं तो ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है और इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन मिलता है, यानी कि की अगर आपके पास होगी तो की के ऊपर आपको कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी आपकी रेंज को डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली अनलॉक होगी और इसी तरह से दोबारा से लॉक भी हो जाएगी। ये एक बहुत ही स्मार्ट फीचर है। बहरहाल आप इस फीचर को जो है ऑफ या ऑन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बात करते चलें इस गाड़ी की रियर लाइट्स की, तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट एलईडी लाइट्स हैं। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट ब्लेड्स नज़र आ रहे होंगे जो कि बैक लाइट्स के अंदर डिज़ाइन हुए हैं और लावा इफेक्ट मिलता है, उसके अलावा सीक्वेंशियल इफेक्ट मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको टीगो एलईडी टेक्नोलॉजी का बैज नज़र आ जाएगा। उसके अलावा बैक साइड पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर आपको चेरी लिखा हुआ नजर आएगा जिसके लेटर्स स्पेस्ड आउट हैं और इसके साथ साथ हमारे पास इस गाड़ी के अंदर शार्क फिन एंटीना की फैसिलिटी मिल जाती है जो कि बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है। बैक पर स्पॉइलर के ऊपर एलईडी लाइट की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और ये देखें जी, ये लेटर्स कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे जो कि चेरी लिखा हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसके साथ साथ हमारे पास रियर व्यू कैमरा की फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। जो इसकी लाइसेंस प्लेट की लाइट्स हैं ये भी एलईडी के अंदर डिजाइन की गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास टीगो 8 प्रो की ब्रांडिंग है जो कि बैक साइड पर मौजूद है और इस तरफ अगर आप देखें तो ये 290T लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो बेसिकली ये 290 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है और 195 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। 1.6 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है जो कि बेसिकली टर्बोचार्ज्ड होता है। इसके साथ साथ बैक पर हमारे पास रिफ्लेक्टर्स की फैसिलिटी आ जाती है और रियर ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप आप इस गाड़ी का देख सकते हैं। ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर भी मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ। हेलो चेरी, I'm listening. ओपन सनरूफ, Opening the sunroof. क्लोज सनरूफ। Closing the sunroof. ये एक बड़ी मॉडर्न टेक इस गाड़ी के अंदर यूज हुई भी है जी। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि इस गाड़ी का जो ये वॉइस कमांड वाला सेटअप है ये बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही एक्यूरेट किस्म का है। मतलब आपकी आवाज़ को ये प्रॉपरली डिटेक्ट करती है, ना सिर्फ डिटेक्ट करती है बल्कि ये बहुत ही इजीली समझ जाती है कि आप इसको क्या कमांड दे रहे हैं। आमतौर पर जितनी भी चाइनीज़ गाड़ियों के अंदर वॉइस कमांड्स अभी तक मैंने चेक किए हैं, इस गाड़ी का वॉइस कमांड उन सब से बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और आपको मतलब कोई भी कमांड दूसरी बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हेलो चेरी, I'm listening. Turn the ambience light into red color. Okay, set light color to red. ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, खासतौर पर जब आप ड्राइव करते हैं तो ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से आपके साथ बातें करती है और छोटी मोटी चीज़ें आप इस गाड़ी से परफॉर्म कर सकते हैं बोलकर। उसमें आपको बार बार स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके साथ साथ इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात जो कि मुझे पर्सनली पसंद है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको वेलकमिंग सीट्स मिलती हैं, यानी कि मेमोरी सीट्स की फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है। तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं जिस भी मेमोरी पर आपने इसकी सीट्स को रखा हुआ होगा ये उस पर वापस एडजस्ट हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली स्टीयरिंग व्हील इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के लिए एडजस्टमेंट इस गाड़ी के अंदर दी जाती है, तो आप इसको अपनी मर्जी से टिल्ट या टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील की फील बहुत प्रीमियम है। ओवरऑल इस गाड़ी का जो इंटीरियर है उसकी फील बहुत औसम किस्म की है, बहुत ही प्रीमियम किस्म की है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको सोनी का 8 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होगी। उसकी वजह कि सोनी साउंड सिस्टम्स की वजह से मशहूर भी है। आपने अगर आप पीछे चले जाएं 2005-06 में तो सोनी के वॉकमैन सीरीज़ के फ़ोन्स आए थे सोनी एरिक्सन के, उनकी साउंड क्वालिटी आपने सुनी होगी, आप में से कई लोगों ने सुनी होगी। मैं तो उन फ़ोन्स की साउंड क्वालिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ और जब भी सोनी का नाम आता है साउंड डिपार्टमेंट के मामले में मुझे वो सोनी एरिक्सन के फ़ोन याद आ जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल थी। तो आई होप कि इस गाड़ी की भी साउंड क्वालिटी बहुत शानदार होगी क्योंकि ऑब्वियसली इसमें सारे का सारा सोनी का साउंड सिस्टम यूज़ किया गया। उसके साथ साथ हमारे पास फ्रंट पर कंप्लीट मॉडर्न डिस्प्ले मौजूद है। इस तरफ हमारे पास 10.5 इंचेस का इंटरटेनमेंट सिस्टम मौजूद है, यानी कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम। उसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको किसी किस्म का कोई एनालॉग मीटर या एनालॉग बटन नहीं मिलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके लिए भी आपको एक सेपरेट स्क्रीन दी गई है नीचे। इसके साथ साथ आप इसके क्लाइमेट कंट्रोल को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर मैनुअल और
डिजिटल दोनों तरह का सेटअप मौजूद है। और ये जो टच स्क्रीन है ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करती है। काफ़ी इसका जो टच का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा है, सेंसिटिव किस्म की है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि इसको आप क्लिक करते रहें या टच करते रहें तो बार बार आपको वो करने की ज़रूरत पड़ती है, वो बहुत ज़बरदस्त है। गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। इसकी गियर नॉब बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बहुत खूबसूरत है। खासतौर पर ये जो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल वाला पोर्शन है, इसके साथ पीछे गियर नॉब वाला पोर्शन है और पीछे जो पार्किंग ब्रेक वाला ये पूरा एक कंसोल है, इसका मिड कंसोल, ये बहुत खूबसूरत लगता है, दिखने में काफ़ी प्यारा लगता है। गेयर्स की शिफ्टिंग काफ़ी आसान है, सिंपल आपने ब्रेक प्रेस करना है, इसको आप पीछे करेंगे तो डी में शिफ्ट हो जाएगा। उसके अलावा एक बार ऊपर प्रेस करेंगे तो ये न्यूट्रल में शिफ्ट हो जाएगा। सबसे ऊपर हमारे पास रिवर्स मोड है। पार्क के लिए आपको गियर नॉब के बिल्कुल ऊपर एक बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस करेंगे तो गाड़ी पार्क मोड पर शिफ्ट हो जाएगी। इसके साथ हमारे पास हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिकल है, ऑटो होल्ड की फैसिलिटीज गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ अगर थोड़ा सा और पीछे आ जाएं तो ये एक आर्म रेस्ट है जी, जो कि बहुत ही प्रीमियम तरीके से डिज़ाइन की गई है। और इसके अंदर भी आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको USB पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाती है। USB पोर्ट से मुझे याद आया कि इस गाड़ी के अंदर वायर्ड एप्पल कारप्ले की फैसिलिटी आपको मिलती है, तो फ़ोन को आप अपने केबल के थ्रू इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसका जो लेदर है ये फॉक्स लेदर इंतहाई प्रीमियम है। एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि जैसा आप किसी प्लेन की फर्स्ट क्लास में या बिजनेस क्लास में सफ़र करें तो उसकी जिस तरह की सीट्स होती हैं, इस गाड़ी के अंदर आपको सेम उस तरह की सीट्स का कंफर्ट प्रोवाइड किया गया है। सबसे मज़े की चीज़ कि आपकी ये जो हेडरेस्ट है इसका ऊपर वाला पोर्शन अगर आप पकड़कर इस तरह से मूव करें तो ये आप देखें ये आगे मूव हो जाता है और आपके हेड के अकॉर्डिंगली इसको आप प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत कम गाड़ियों के अंदर होता है। तो ये मूव जब आप इसको आगे करके ऐसे बेंड कर देते हैं तो आपका प्रॉपर हेड जो है इसके अंदर फिक्स हो जाता है और एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती है। उसके अलावा ये मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग के साथ आता है और सनरूफ तो ऑब्वियसली इस गाड़ी के अंदर आपको ह्यूमंगस किस्म का मिलता है, मतलब बहुत बड़ा सनरूफ इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये टिल्ट भी हो सकता है और ओपन भी इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, वैसे वॉइस कमांड से तो आप इसका सनरूफ ओपन कर सकते हैं, विंडोज ओपन कर सकते हैं, इसी तरह एम्बियंस लाइट को चेंज कर सकते हैं, कॉल्स वगैरह कर सकते हैं इसके वॉइस कमांड्स के थ्रू। लेकिन उसके अलावा आपको सनरूफ को और कर्टन को ओपन क्लोज करने के लिए हार्ड प्रेसिंग बटन्स दिए गए हैं, तो यहाँ से आप उनको प्रेस करेंगे तो इसका सनरूफ क्लोज हो जाएगा। इसका कर्टन जो है वो भी जर्मन गाड़ियों की तरह इलेक्ट्रिकल है, एक बार बटन प्रेस करेंगे तो इसका कर्टन भी क्लोज या ओपन हो जाएगा। ओवरऑल इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी सुपर ऑसम किस्म की है, बहुत ही शानदार किस्म की बिल्ड क्वालिटी है। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी को किसी भी जर्मन गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब उस लेवल की बिल्ड क्वालिटी है। क्वालिटी वाइज इस गाड़ी के अंदर कोई भी आपको चीप मटेरियल्स यूज़ हुए हुए नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ऊपर हार्ड मटेरियल मिलता है लेकिन ये इतना चीप नहीं है, इसकी फील काफ़ी बेहतर है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक टेक्सचर मिलता है जो कि बेसिकली एक वुडन कॉम्बिनेशन का आपको फील देता है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल विंडोज़ के कंट्रोल्स हैं। इसके साथ साथ एक और मज़े की चीज़ है, इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट जगहों पर आपको ये जो फॉक्स लेदर यूज़ हुआ नज़र आ रहा है, ये बहुत ही प्रीमियम है। इसको जब आप टच करते हैं, इसको जब आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सीट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये एडजस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए सनशेड्स के ऊपर लाइट और वैनिटी मिरर की फैसिलिटी मौजूद है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का फ्लैट बॉटम है या डी शेप आप इसको कह सकते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी मॉडर्न लगता है। इसके ऊपर आपको वॉइस कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाएंगे, इसके साथ साथ वॉल्यूम कंट्रोल्स हैं। इस तरफ अगर आप देखें तो इस गाड़ी के एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए आपको सेटिंग्स दी गई हैं। इस गाड़ी की रियर साइड पर बैठ जाते हैं और ये रही जी इस गाड़ी की रियर हेड स्पेस। और साथ ही साथ इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। चेरी टीगो 8 प्रो है, 2023 का मॉडल है, ये ब्रांड न्यू गाड़ी है और इसकी डिमांड 1,10,00,000 रुपए की जा रही है। ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर दोनों ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप सदर में आना चाहें, आप GT रोड पर आना चाहें तो आपको यहाँ पर ये गाड़ी अवेलेबल हो सकती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर हम हेड स्पेस की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, डिसेंट किस्म की, ऑसम किस्म की हेड स्पेस है। मतलब अगर आप 6 फीट टॉल भी हैं, 6.5 फुट तक भी आपका कद है, तो फिर भी आप बेहतरीन तरीके से कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और साथ ही साथ आप नी स्पेस देख सकते हैं, सुपर ऑसम किस्म की है। इसी तरह ये तो सेकंड रो आपको मैंने दिखाई है। अगर आप बैक साइड पर देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको थर्ड रो भी मिलती है और ये भी एक सीट फोल्ड हुई है। थर्ड रो वाली सीट्स के अंदर आपको 50-50 का स्प्लिट मिल जाएगा, तो आप एक या दोनों सीट्स को फोल्ड कर सकते हैं। और मज़े की बात यह कि थर्ड रो में भी आपको प्रॉपर AC के लिए यहाँ पर सेटअप दिया गया है, वेंटिलेशन के कंट्रोल्स मिलते हैं, तो थर्ड रो वाले पैसेंजर भी अपनी मर्जी से टेम्परेचर को
कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ ऊपर हमारे पास थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए लाइट की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास कैबिन लैंप्स रियर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप दोनों ही साइड्स पर। सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर आपको वेंटिलेशन सिस्टम मिलता है। यहाँ पर आपको टीगो की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे हमारे पास यूएसबी पोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है। नीचे एक छोटा सा आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। आपको यहाँ पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स मिलते हैं। इसके साथ साथ डैशबोर्ड पर एयरबैग्स की फैसिलिटी मिलती है और साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एयरबैग्स की फैसिलिटी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाती है। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर, इंटीरियर, सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम मूव करते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ। बैक साइड पर आमतौर पर पैसेंजर जब भी दरवाज़ा खोलते हैं तो वो ज़्यादा ख्याल नहीं करते और बेख्याली के आलम में दरवाजे को खोल देते हैं। लेकिन ये गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि अगर बैक साइड से कोई और गाड़ी आ रही है जिसका आपको पता नहीं है और आप दरवाज़ा खोलने लगे हैं तो इस पे यहाँ पर आपको एक ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम दिया गया है। अगर पीछे कोई गाड़ी होगी तो यहाँ पर आपको लाइट ब्लिंक करके बता देगी कि अभी दरवाज़ा मत खोलें, पीछे गाड़ी है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सेफ्टी के लिहाज से अगर हम देखें। अच्छा, इंजन बे की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर जर्मन गाड़ियों की तरह से इसका जो मैकेनिज़्म है वो आता है। तो आपने इसको इस तरीके से 2 बार पुल करना है और इसका ये जो बॉनेट है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इसमें कोई भी लॉक आपको नहीं मिलता जैसा कि जर्मन गाड़ियों में होता है। और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी का इंजन कहाँ पर है भाई। तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक डबल लेयरिंग सिस्टम दिया गया है। आमतौर पर आप देखें जितनी भी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर आती हैं उनमें इंजन के ऊपर ये वाली एक प्लास्टिक की लेयर तो होती ही है जो कि नॉर्मली हर गाड़ी के अंदर होती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर उसके अलावा ये ऊपर एक और प्लास्टिक की लेयर दी गई है जो कि एक तो हीट से भी प्रोटेक्शन करती है इस ऊपर वाले हुड की। इसके साथ साथ नॉइस काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है, हीट को कंट्रोल करती है, वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ इसकी वजह से इंजन बे की लुक आप देखें कितनी खूबसूरत बन रही है। और आपकी आसानी के लिए तमाम तर ज़रूरी चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, जैसा कि यहाँ पर आप विंड स्क्रीन का फ्लूइड डाल सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं इसके इंजन के अंदर और इसको वापस रख लेते हैं। यहाँ से आप कूलेंट वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली इसके इंजन जो ऑयल वाला पोर्शन है उसमें एक्सेस हासिल कर सकते हैं और यहाँ से आपके पास बैटरी के लिए एक्सेस है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें को आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है वो सारी यहाँ पर ओपन है। इसके साथ साथ हमारे पास हाइड्रोलिक सिस्टम इसको होल्ड करने के लिए मौजूद है। यहाँ पर प्रॉपर हमारे पास NVH शीट की इंस्टॉलेशन हुई भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर प्रीमियम कार्स वाली मिलती हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस गाड़ी को अगर फीचर्स के लिहाज से आप कंपेयर करें तो किसी भी जर्मन गाड़ी से भी आगे है ये गाड़ी और पाकिस्तान की पहली CKD गाड़ी है जिसके अंदर आपको इतनी ज़्यादा फीचर्स और इतनी ज़्यादा चीज़ें ऑफर की जाती हैं। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू चेरी टिगो 8 प्रो का। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में इस गाड़ी की प्रोवाइड की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इस प्राइस रिडक्शन के बाद आपको ये गाड़ी कैसी लगी और क्या आप इसको प्रेफर करेंगे इस प्राइस रिडक्शन के बाद ख़रीदना, या अभी भी आप किसी और गाड़ी की तरफ जाना पसंद करेंगे जो कि इसी प्राइस बजट के अंदर फॉल करती है। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।